श्री रविशंकर ने आज मुलाकात की है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। अयोध्या विवाद को सुलझाने को लेकर जो पहल की है श्री रविशंकर ने, उसी कड़ी में वो मिले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कल अयोध्या भी जाएंगे श्री रविशंकर। दोनों पक्षों से, दोनों तरफ के पक्षकारों से वो मुलाकात करने वाले हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और उनका ये कहना है कि सभी पक्षों से बात करके इसका समाधान लाने की वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की जब श्री रविशंकर ने मुलाकात की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और किस तरह से इसे सुलझाया जाए। माना जा रहा है कि इसे लेकर यहां पर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद सुलझेगा और साथ ही जब अयोध्या में वो होंगे सभी पक्षों से वो बातचीत करेंगे, किस तरह से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और समाधान की दिशा में कितनी तेजी से वो बात करेंगे। क्या हर पक्ष उनकी बात को सुनेगा? ये सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन पहले मुलाकात हुई है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से श्री रविशंकर के। विनीत दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, बातचीत क्या हुई है इस मुलाकात में? क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आ पा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से श्री रविशंकर की करीब आधे घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई और कई बिंदुओं पर यहां पर चर्चा की गई है। हालांकि इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया क्योंकि बाहर मीडिया ने उनको बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन रविशंकर जी सीधे यहां से आगे चले गए। करीब 1 बजे जो उनके समर्थक हैं अमरनाथ जी, वो शायद प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें वो इस बात का खुलासा करेंगे कि मुख्यमंत्री से क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अदालत के बाहर जो राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो समझौते की पहल है वो श्री रविशंकर ने जो उठाई है, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा यहाँ पर आज मुख्यमंत्री से की गई है और कल वो अयोध्या भी जाएंगे जहाँ पर दोनों पक्षकारों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या के जो साधु संत हैं वो इस बात का थोड़ा बहुत विरोध जरूर कर रहे हैं कि अचानक से रविशंकर जी का आना ये उनको एक सही नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि पहले से इस बात की चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का मुकदमा चल रहा है और 5 तारीख से लगातार तारीख पड़नी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ विशाल की 5 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले ये बात कही थी कि आपस में बैठ कर सुलह से मसले को हल किया जा सकता है और उसको हल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी बात की ये पहल की जा रही है कि लगातार श्री रविशंकर हिंदू महासभा से भी मिले हैं, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से भी मिले हैं और उसके बाद वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं और कल दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरा मामले में श्री रविशंकर की पहल कितनी कारगर साबित होती है या इससे पहले जिस तरीके से कई बैठकों का दौर सुलह को लेकर चला है वो नतीजे शून्य निकले हैं। तो इस बार क्या है और कहीं कि ये भी देखने वाली बात होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 के चुनाव से पहले सिर्फ एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। श्री रविशंकर की कोशिशों का विरोध भी तेज हो रहा है। किस तरह से उनका विरोध किया जा रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। न्यायालय अपना फैसला दे, यही बेहतर होगा। शिया वक्फ बोर्ड किसी तरह से ना तो पक्षकार है ना पैरोकार है, ना उनके पास किसी और तरह के हुकूक हैं। तो ऐसे लोगों से वो लोग बात कर रहे हैं जिनके पास खुद कोई हुकूक नहीं है। न तो रविशंकर किसी का ऑथोराइज है, ना शिया वक्फ बोर्ड आपस में किसी तरह का ऑथोराइज है। तो इनको लड़ाने दीजिए आपस में, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और मस्जिद अल्लाह का घर है। उसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह की मिल्कियत है। तो अल्लाह की मिल्कियत का सौदा करना किसी बंदे के हक़ में नहीं है। वो अल्लाह ही कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता कोई भी किसी किस्म का भी सौदा। इसलिए ये सब जो कुछ भी है बेकार है। जो कोर्ट का फ़ैसला होगा वही असल में माना जाएगा। इसके अलावा ना किसी को हक़ है किसी से बात करने का और ना किसी को हक़ है मस्जिद किसी के हवाले करने का। दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो और हमेशा के लिए ये जो दिक्कत है ये दूर हो जाएगी और सामाजिक सद्भाव कायम होगा। समाजवादी पार्टी इस राय की रही है शुरू से ही और श्री अखिलेश यादव जी ने भी बार बार कहा है कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या तो अपना एक निर्णय दें जिससे दोनों पक्ष मान लेंगे और या फिर आपसी सहमति से ये मुद्दा का निपटारा होना चाहिए। तो श्री रविशंकर की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सही पक्षों से बात कर रहे हैं? जिन पक्षों से बात वो कर रहे हैं, क्या उन्हें इस विवाद को सुलझाने का हक है? क्या वो इस मामले में वाकई पैरोकार या पक्ष बनते हैं भी या नहीं? ये तमाम सवाल बने रहेंगे, लेकिन बातचीत श्री रविशंकर अपनी तरफ से जारी रखेंगे।